हेलो फ्रेंड, इस बुक रिव्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भारत का भूगोल बाई माजिद हुसैन एंड विश्व का भूगोल बाई माजिद हुसैन दोनों बुक्स का रिव्यू करने वाला हूं। इससे पहले मैंने कई बुक्स का रिव्यू किया है जो कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए या स्टेट पीएससी की परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हैं। आप उन्हें भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये दोनों किताबें सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए काफ़ी ही चर्चित पुस्तकें रही हैं, जैसे कि भारत का भूगोल माजिद हुसैन और विश्व का भूगोल माजिद हुसैन। ये दोनों किताबें हर स्टूडेंट के पास आपको मिल ही जाती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इनमें किस तरह से कंटेंट लिखे हुए होते हैं जिससे कि ये दोनों किताबें अच्छी मानी जाती हैं। सबसे पहले हम भारत का भूगोल बुक का रिव्यू करते हैं, उसके बाद में हम विश्व का भूगोल बुक का रिव्यू करते हैं। तो आइए अब इस बुक को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने पर यहाँ पर कुछ सिविल सेवा की परीक्षा के विषय में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि सिलेबस और कौन सा प्रश्न पत्र कितने अंक का होता है। कुछ इस तरह की जानकारियाँ दी गई हैं। और यहाँ पर यूपीएससी में जो भूगोल का सिलेबस होता है उसके बारे में भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर विषय सूची प्रोवाइड की गई है, जैसे कि भारत की संरचना, भारत की भू आकृति, जल अपवाह, जलवायु, और इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यान, मृदा संसाधन। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन, कृषि का स्थानिक संगठन, उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, सांस्कृतिक विन्यास, बस्तियां, प्रादेशिक विकास एवं आयोजना, भारत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, समसामयिक मुद्दे, और इसके साथ में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी आगे प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, भारत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ परिचय दिया गया है और यहाँ से इसके कंटेंट शुरू हो जाते हैं। आप इन्हें स्वयं देख सकते हैं। यहाँ मैप के माध्यम से समझाया गया है। इसके कंटेंट हमें तो काफ़ी अच्छे लगे हैं और काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है, क्योंकि इसके कंटेंट अच्छे हैं ही। और यहाँ पर देखिए, ये मैप के माध्यम, अब यहाँ से दूसरा लेसन हमारा स्टार्ट हो गया है, भारत की भू आकृति। इसके बारे में भी परिचय दिया गया है और इसके कंटेंट लिखे हुए हैं। तो इसी तरह से ये पुस्तक है और आगे मैं टर्न करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आप स्वयं ही इसके कंटेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, जल अपवाह, और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बढ़ते रहते हैं हम आगे। और आगे बढ़ते हैं। तो इसके विषय सूची से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं जो कि सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए के सिलेबस से संबंधित उपयुक्त हैं। सिविल सर्विस की परीक्षा के साथ साथ आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित इस पुस्तक का लाभ ले सकते हैं। और देखिए, और इसके साथ ही हमें अभ्यास के लिए बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए हैं।
जैसे कि यहाँ पर अध्याय 1 और 2 के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत की संरचना एवं भू आकृति विज्ञान पर आधारित प्रश्न हैं, जिनसे हम प्रैक्टिस करके अच्छे से इन्हें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्वयं। अब यहाँ पर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं हर टॉपिक वाइज, जैसे कि ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर कृषि एवं कृषि का स्थानिक संगठन से संबंधित क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद में यहाँ पर उसकी आंसर की भी दी हुई है, जिससे हम सही मिलान कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बुक एंड हो जाती है हमारी। तो इस तरह से ये बुक है जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, और आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी कि इसमें किस तरह से कंटेंट लिखे हुए होते हैं। इसके बाद में अगली नेक्स्ट बुक भारत विश्व का भूगोल बाई माजिद हुसैन का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो आइए अभी इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में हमें ये कुछ इस तरह से दिखेगी, और यहाँ पर विषय सूची प्रोवाइड की गई है, जैसे कि अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिम मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका एंड एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसके बाद में देखिए आप दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशेनिया, अंटार्कटिका, और साथ में विश्व मानचित्र की कुछ प्रविष्टियाँ दी गई हैं। तो इत्यादि यहाँ पर विषय सूची में टॉपिक शामिल किए गए हैं, जो कि सिविल सेवा की परीक्षा के लिए यहाँ से सिलेबस से संबंधित ही इसमें जानकारियाँ दी गई हैं। अब देखिए वही चीजें जो यहाँ पर भी दी गई हैं। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अफ्रीका से संबंधित। अफ्रीका से संबंधित आप जब मैप पर देखेंगे वर्ल्ड के, तो आपको समझ में आएगा कि अफ्रीका कहाँ पर है, और इससे संबंधित यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। और बढ़ते हुए चलते हैं। आप स्वयं इनमें कंटेंट देखते हुए चल सकते हैं कि इसमें कंटेंट किस तरह से होते हैं। हमारा मेन मकसद है कि आपको कंटेंट दिखाना कि इसमें कंटेंट कैसे लिखे हुए हैं। यहाँ से उत्तरी अफ्रीका टॉपिक स्टार्ट हो गया, और साथ में मैप भी यहाँ पर दिया गया है। आप स्वयं देख सकते हैं इन्हें। यहाँ से देखिए उत्तरी पूर्वी अफ्रीका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है पश्चिमी अफ्रीका। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये पश्चिमी अफ्रीका का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, फिर इससे संबंधित किस तरह से कंटेंट लिखे हुए हैं। मैं धीमे धीमे आपको दिखा रहा हूँ। फिर पूरी बुक में इसी तरह से आपको दिखेंगे। यहाँ से अंटार्कटिका लेसन स्टार्ट हो गया है, और इस तरह से ये बुक एंड हो जाती है। ये ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, काफ़ी पतली किताब है, और इसके कंटेंट में आपको दिखा चुका हूँ, जिससे आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह से जानकारियाँ दी गई हैं।
और इससे पहले हमने भारत का भूगोल की भी बुक के बारे में बता चुका हूँ कि इसमें कंटेंट कैसे हैं। तो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए दोनों किताबें जो हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, माजिद हुसैन, दोनों किताबें सफिशिएंट हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।